अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किरण स्किल्स एकेडमी की तरफ से आप सबको प्रोडक्ट मॉकअप और प्रोडक्ट पैकेजिंग की फ्री वर्कशॉप में खुशामदीद। हमारा इदारा अक्सर व बेशतर फ्री वर्कशॉप और फ्री कोर्सेज़ करवाता रहता है। तो इस तरह के मज़ीद कोर्सेज़ और वर्कशॉप से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए और जुड़े रहिए किरण स्किल्स एकेडमी के साथ। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन-कौन सी ऐप्स की ज़रूरत होगी। तो प्ले स्टोर ओपन करते हैं। सबसे पहली जो ऐप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है पिंटरेस्ट, जहाँ से हम पिक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। तो पिंटरेस्ट ऐप का जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद जो अगली ऐप हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट जो ऐप है वो एडिटिंग की ऐप है, यानी हम अगर पिंटरेस्ट से तस्वीरें डाउनलोड कर रहे हैं उस पे जो एडिटिंग करनी है वो फिर हम पिक्सआर्ट से करेंगे, ठीक है। पिक्सआर्ट का भी इंटरफेस देख लेते हैं किस तरह का है। इसके अलावा मैं आपको इन सभी ऐप्स का जो ऐप्स इसमें इस्तेमाल होंगी उसका लिंक मैं आपको पोस्ट में बता दूंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी ऐप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो सभी को पता होगा, उसका नाम है कैनवा। और कैनवा का कैसा इंटरफ़ेस होता है ये भी सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शो करवा देती हूँ कि कैनवा ऐप किस तरह की होती है। कुछ इस तरह से उसका इंटरफ़ेस होता है, ठीक है। कैनवा के बाद जो हम लास्ट ऐप डाउनलोड करेंगे उसका नाम है रिमूव बीजी। हम ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से जाके भी रिमूव कर सकते हैं पिक्स वगैरह जो हम डाउनलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड। तो ये ऐप बहुत ज़रूरी है। अगर हम डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का शो होगा इंटरफेस, और अगर हम चाहें तो इसे वेबसाइट पे भी जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं, जो इमेजेस हमें चाहिए। तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वो डाउनलोड करेंगे हम पिंटरेस्ट से। जब हम पिंटरेस्ट को ओपन करेंगे तो ये है सर्च का आइकॉन नीचे बना हुआ आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई सी भी इमेज वगैरह सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। पिंटरेस्ट से डाउनलोड की हुई इमेज के हाई क्वालिटी होती है और वो इस्तेमाल जब हम करते हैं, जैसे अगर बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करते हैं तो फिर उसके पिक्सल नहीं फटते। तो मैं जो प्रेफ़र करती हूँ अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करने के लिए, तो मैं पिंटरेस्ट ऐप को ही प्रेफ़र करूँगी। यहाँ पे मैं आपको चिप्स के पैकेट की पैकेजिंग सिखाऊँगी, मॉकअप सिखाऊँगी। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया चिप्स मॉकअप। जब हम चिप्स मॉकअप को सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको पिक्स शो हो जाएँगी। तो हमें जो पिक्स लेनी है वो इस टाइप की लेनी है कि उसका जो पैकेट है वो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन्होंने ये देखें, ये दोनों पे इमेजेस इसी की हैं कि पहले ब्लैंक थी और उसके बाद उन्होंने उस पे पैकेजिंग और मॉकअप किया। तो हम कुछ ऐसी इमेज सर्च करेंगे जो ब्लैंक हो जिसका पैकेट, उसके बाद हम उस पे खुद से डिज़ाइनिंग करेंगे, खुद से पैकेजिंग करेंगे, मॉकअप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ कुछ ऐसी इमेज जिस पे मैं मॉकअप कर सकूँ, जिस पे मैं पैकेजिंग कर सकूँ, उस पे लेबल मैं अपने हिसाब से लगा सकूँ। मॉकअप के लिए सिंगल पैकेट भी हो सकता है, डबल, ट्रिपल पैकेट भी हो सकता है। इसके अलावा पैकेट की फ्रंट साइड भी है और पैकेट की बैक साइड के भी मॉकअप आपको मिल सकते हैं और दोनों एक तरह के भी हो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के मॉकअप आप कर सकते हैं, जैसे कोई लोशन वगैरह है या कोई कैप है या बिस्किट है, इस तरह के भी आप मॉकअप कर सकते हैं। उन पे पैकेजिंग या लेबल आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्रंट और बैक के मॉकअप की एक एग्ज़ाम्पल है, एक पिक है, आप देख सकते हैं। जो इमेज आपको समझ में आए उस इमेज पे आप क्लिक करें, ठीक है? क्लिक करने के बाद ये इसके ऊपर टॉप पे 3 डॉट्स दिए हुए हैं। इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज का, सेकंड ऑप्शन। उस पे क्लिक करके आप इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। और जब भी इमेज को आपने डाउनलोड करना है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो एक कलर का होना चाहिए। एक कोई सा भी सॉलिड कलर हो, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, कोई सा भी हो, लेकिन एक कलर होना चाहिए। कभी भी इस तरह का चेक नहीं बना होना चाहिए। अगर इस तरह का चेक बना होगा तो उसे फिर बैकग्राउंड रिमूव करने में मुश्किल होगी, उसका बैकग्राउंड ठीक से रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये और भी इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं या फिर ये मसाले वग़ैरह हैं उनके हैं, मॉकअप दिए गए बिस्किट्स हैं और कैप्स वग़ैरह। तो आप किसी भी तरह का मॉकअप खुद से बना सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
अब मॉकअप के लिए हमने इमेजेस तो ले ली, अब उसका बैकग्राउंड जो रिमूव करना है तो मैं डायरेक्ट पहले आपको वेबसाइट से उनके रिमूव करके दिखाऊंगी। तो गूगल पे हम सर्च करेंगे रिमूव बीजी। तो जो पहली वेबसाइट है रिमूव बैकग्राउंड, इसी पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हम यहीं पे इमेज को अपलोड करेंगे और उसका फिर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अपलोड इमेज का। जब अपलोड इमेज करेंगे तो हम ब्राउज़ पे जाके गैलरी ओपन करेंगे और यहाँ से जो हमने इमेज डाउनलोड की होगी उसे डाउनलोड कर देंगे, उस पे क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जब उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तो फिर उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये चेक सिर्फ यहीं पे नज़र आ रहा है, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव ही होगा। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इमेज का, उस पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो उसे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप डाउनलोड एचडी करेंगे तो वो फिर उसमें थोड़ा क्रेडिट जाएगा, तो या फिर यूँ समझ लें कि उसके लिए हमें प्रीमियम वर्ज़न चाहिए होगा। अब हमने प्रोडक्ट मॉकअप की तो इमेजेस डाउनलोड कर ली, लेकिन जो उस पे हमें और एलिमेंट्स वगैरह चाहिए जैसे चिप्स चाहिए या जिसके बारे में हम बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में, जैसे उस टाइप की कुछ हमें फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए, तो वो भी हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है कि चिप्स इन बाउल, या फिर मैं जिस फ्लेवर की चिप्स बताना चाह रही हूँ, चिली फ्लेवर की, टोमेटो फ्लेवर की, तो फिर मैं उसी तरह की इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। इसको भी डाउनलोड करने से पहले मैं इस चीज़ का ख़्याल रखूँगी कि जो भी इमेज मैं डाउनलोड कर रही हूँ उसका बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड किसी भी एक कलर का होना चाहिए, ठीक है? ताकि बैकग्राउंड रिमूव करने में आसानी हो। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो डिज़ाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, वो चेक वाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कलर हो चाहे कोई सा भी कलर हो, तो उससे बैकग्राउंड रिमूव करने में आसानी भी होती है और बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो जो-जो इमेजेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रही हैं वो मैं डाउनलोड कर लूँगी और उसका फिर बैकग्राउंड हम रिमूव बीजी से बैक कर लेंगे रिमूव। जो भी इमेजेस, जो भी एलिमेंट्स, जो भी मवाद हमें चाहिए था हमने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया और उसके बाद उसे फिर रिमूव बीजी से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, ठीक है? अब हम जो मेन एडिटिंग है वो सीखेंगे कैनवा ऐप पे। कैनवा ऐप पे जब हम एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आपने वो इमेज को इस्तेमाल करना हो सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, आप उसी हिसाब से उसका रेशियो लें। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम का ले लें। अगर आप फ़ेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ़ेसबुक का ले लें। कोई सा भी आप जो भी कैनवा से क्रिएट करें, चाहे आप ब्लैंक क्रिएट करें या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जैसे मॉकअप पोस्टर्स वगैरह। आप उन पोस्टर्स पे फिर एडिटिंग करके अपने एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टाइप का आप मॉकअप करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप फूड का मॉकअप कर रहे हैं तो आप लिखें फूड का, या चिप्स का, आप जैसे मैं करना चाह रही हूँ तो मैं चिप्स मॉकअप पोस्टर लिखूँगी तो उसी टाइप के पोस्टर आ जाएँगे। आप चाहें तो इन्हीं में से एडिटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ आपको अगर लगता है कि ये पोस्टर अच्छा है लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज होने चाहिए, तो आप वहाँ से एलिमेंट्स डिलीट करें और आप अपने एलिमेंट्स से इस्तेमाल कर लें। अब जैसे कि यहाँ पे पोटैटो चिप्स का एक मुझे मॉकअप पोस्टर अच्छा लग रहा था, तो मैंने उस पे क्लिक किया। अब इस पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। यहाँ पे डिलीशियस स्नैक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका फ्लेवर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी उन्होंने दिया हुआ है जैसे चिप्स वगैरह का बाउल, उसे हम हटा के अपनी तरफ से एलिमेंट्स लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ब्लैंक कैनवस चूज़ किया है और मैं आपको खुद से पूरी जो भी इसकी पैकेजिंग है उसकी डिज़ाइनिंग करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम कैनवस का जो बैकग्राउंड है वो चूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ग्रेडिएंट और थोड़ा-सा उसमें टेक्सचर है, ऐसा कुछ इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड जो चूज़ किया है वो पैटर्न जो बैकग्राउंड है उसमें से मैं चूज़ कर रही हूँ एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमने चूज़ कर लिया। अब मुझे मज़ीद जो एलिमेंट्स इसमें लगाने हैं तो उसके लिए मैं प्लस का जो आइकॉन है लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ, उस पे क्लिक करूँगी। जब मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे नीचे और ऑप्शंस आ जाएँगे। डिज़ाइन, एलिमेंट्स और गैलरी। गैलरी पे क्लिक करके जिन इमेजेस का मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था जैसे चिप्स वगैरह का, तो मैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो चिप्स का बाउल सर्च किया था पिंटरेस्ट ऐप से और फिर मैंने रिमूव बीजी से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था। अब मैं इसे यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी और इसके अलावा मैंने और भी चिप्स की इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह डाउनलोड कर ली थी, उनका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था।
एक और एलिमेंट है, जैसे चिप्स यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लेकिन ये बाउल के ऊपर आ रही हैं, तो मैं यहाँ से इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर दूँगी। जब बैकवर्ड करूँगी तो ये बाउल के पीछे चिप्स चले जाएँगी, ठीक है? इस तरह से हम पोजीशन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चिली फ्लेवर की चिप्स का बनाना चाह रही हूँ पैकेज, तो मैंने चिलीज़ और चिप्स का जो है एक फ़ोटो डाउनलोड की उसकी, और उसको भी मैं ज़ूम करके यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ूम करने के लिए हम फ़ोटो के कॉर्नर से पकड़ के क्लिक करेंगे तो इमेज ज़ूम हो सकती है और ज़ूम आउट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पोटैटो चिप्स। हमने सिंपल टेक्स्ट ऐड किया था, तो उसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया सबसे पहले तो। फ़ॉन्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा स्टाइलिश ले लिया। अब कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कलर भी चेंज कर लेंगे हम। टास्क बार को थोड़ा-सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा इफ़ेक्ट्स का। इस पे क्लिक करके मैंने मुख्तलिफ़ ऑप्शन ट्राई किए, तो जो ऑप्शन मुझे समझ में आया मैंने फिर उसको सिलेक्ट कर लिया। मुझे ये थोड़ा शैडो वाला ऑप्शन समझ में आ रहा था, तो उससे मैंने ट्राई किया। जब मैंने शैडो का ऑप्शन इस पे ट्राई किया तो उसके बाद मुझे इसका जो कलर है वो थोड़ा डिम लग रहा था, तो फिर मैंने कलर चेंज किया, रेड की बजाय मैंने वाइट कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे लिख के दिखाना चाह रही हूँ कि 25% या 50% एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सर्च किया एलिमेंट, मैंने सर्च किया है कोट, और कोट मैंने जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे कोट कोटेशन मार्क्स वगैरह और इस तरह के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। तो इसमें हम सर्च करते हैं इमेजेस वगैरह पे या ग्राफिक्स में। मुझे कुछ बॉक्स टाइप का चाहिए जिसमें मैं लिख सकूँ 25% एक्स्ट्रा। ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट भी हो रहा है। तो इस पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो प्लस का आइकॉन है उस पे क्लिक करके हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो फ़ॉन्ट है उसे चेंज किया, और उसके बाद मैंने इसे एडिट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 25% एक्स्ट्रा, और इसका साइज़ भी मैंने थोड़ा छोटा कर लिया इस हिसाब से जो इस बॉक्स में पूरे से फिट हो जाए। अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे इसमें एडिटिंग कर ली मैंने, जो भी मैंने 25% एक्स्ट्रा लिखना था लिख लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे इसके फ्लेवर के बारे में भी लिखूँ कि ये किस फ्लेवर की चिप्स हैं। तो मैंने जो हमारा टेक्स्ट था उसी को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा चिली फ्लेवर, और चिली फ्लेवर लिखने के बाद इसका फिर हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। थोड़ा स्टाइलिश सा और थोड़ा अलग सा फ़ॉन्ट इसका हमने चूज़ किया है। फाइनल डेकोरेशन के लिए इसमें मज़ीद एलिमेंट्स हम शामिल करेंगे, तो मैंने प्लस के आइकॉन पे ही दोबारा क्लिक किया, और प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद एलिमेंट्स का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने सर्च किया है ज्योमेट्रिक पैटर्न। इन पैटर्न्स को मैं जहाँ पे कॉर्नर मुझे थोड़े खाली से लग रहे हैं वहाँ पे मैं लगाऊंगी, और प्लस इसमें ये होता है कि आप इसके जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा येलो सा कलर चूज़ किया है। तो ये ही एलिमेंट मैं दोनों कॉर्नर पे सेट कर दूँगी। अब इमेज हमारी रेडी हो गई है। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो ऊपर वाली जो टास्क बार है वहाँ पे एरो का निशान बना हुआ आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी गैलरी में। अब हम काम करते हैं पिक्सआर्ट पे। जो हमारी पिक्सआर्ट ऐप है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद प्लस के आइकॉन पे आप क्लिक करें, और जो ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें बैकग्राउंड ब्लैंक चाहिए ताकि जो भी हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग करें हम उसको किसी और जगह पे भी इस्तेमाल करें तो पीछे बैकग्राउंड नहीं आए। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे आगे टास्क बार को तो ऐड फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करें, जो आपने प्रोडक्ट मॉकअप की इमेज ली हुई थी उस पे क्लिक करें। प्रोडक्ट की इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। अब ये इमेज तो सेलेक्ट कर ली, इसके ऊपर हमें एक और इमेज चाहिए जो हमने पोस्टर रेडी किया था कैनवा से, वो वाला पोस्टर भी हम इस पे सेट करेंगे। तो हम दोबारा से ऐड फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पोस्टर की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर लेंगे ताकि हमें जो पीछे का पैकेज है वो भी नज़र आए और हम उसे अपने हिसाब से फिर सेट कर सकें। पैकेट के ऊपर जो भी पैकेट या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेजिंग के लिए उसके ऊपर हम फिर सेट कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी को कम करके।
पोस्टर की सेटिंग हमने पैकेज पे सही से कर ली। अब इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लेंड का। ब्लेंड पे जब क्लिक करेंगे तो हमने ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई का चूज़ करना है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई का ब्लेंडिंग मोड चूज़ करेंगे तो हमारा जो मॉकअप है वो पूरा चिप्स पे पैकेज रेडी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैनवा की ऐप पे आते हैं और देखते हैं कि इसको जैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग तो हमने कर ली, अब लेकिन प्रोडक्ट को पेश करने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा-सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पैकेजिंग के जो बैकग्राउंड्स वगैरह हैं वो किस तरह के हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे और जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड, तो आप वही वाला यूज़ करें सोशल प्लेटफ़ॉर्म। अगर इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है या जो भी है या पोस्टर बना रहे हैं तो आप उसी का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया प्रोडक्ट मॉकअप बैकग्राउंड। अगर मैं फूड का प्रोडक्ट मॉकअप बना रही हूँ तो मैं लिखूँगी फूड प्रोडक्ट मॉकअप बैकग्राउंड, ठीक है? आप अपने हिसाब से लिखें। अगर स्किन केयर का बना रहे हैं तो आप स्किन केयर प्रोडक्ट का बैकग्राउंड लिख लें। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया, ठीक है? इसके जो एलिमेंट्स थे उन्हें मैं डिलीट करूँगी। यहाँ पे नंबर हम अपना लगा सकते हैं, ऑर्डर नाउ का ऑप्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो जो इसका फूड था, जो प्लेट थी वो मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पे मैंने जो चिप्स का पैकेट था जिसकी मैंने पैकेजिंग की है, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। बाकी जो यहाँ पे नाम वगैरह जैसे ये टुडे स्पेशल फूड है, इसको भी मैं चेंज करके यहाँ पे जो भी ब्रांड होगा उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूनाइटेड निम्को एंड फूड लिख लेते हैं या कुछ भी यूनाइटेड निम्को एंड चिप्स लिख लें। जो भी आपके ब्रांड का नेम हो, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं अपनी सेटिंग से बना के। यहाँ पे थोड़ा-सा स्पीड अप करके मैंने एडिटिंग की है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन ये कुछ नकली-नकली सा लग रहा था जो भी पैकेट था चिप्स का। तो इसके नीचे मैं चाह रही हूँ थोड़ा-सा शैडो ऐड हो जाए तो मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक करके शैडो का ऑप्शन सर्च किया। तो शैडो मैंने यूँ सिलेक्ट करके चिप्स पे रख दिया। शैडो चिप्स के ऊपर फ्रंट पे रखने से बहुत बुरा लग रहा था, तो इसकी पोज़ीशन मैंने बैकवर्ड सेट कर दी। अब ये थोड़ा रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर सकते हैं और उसको भी सेट करके उसका अच्छा-सा बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, इन्हीं ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करती हूँ सभी को ये क्लास समझ में आ गई होगी और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ है, आपको हर जगह पे गाइड करेंगी और इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट बनाएँ, पैकेजिंग बनाएँ, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वर्कशॉप, नेक्स्ट किसी क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।